नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को। महाजन, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया। आज हम आपको डॉक्टर शरण जी से मिलवाते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो किस चीज़ के डॉक्टर हैं, किस चीज़ की वो बीमारियों का हल करते हैं, किस तरह के पेशेंट आते हैं। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते मैडम जी, पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर शरणदीप कौर और मेरी क्वालिफिकेशन है MBBS MD मेडिसिन और मैं मेडिसिन की स्पेशलिस्ट हूँ। इसमें सभी हम जो डिसऑर्डर्स जैसे कि किडनी पर तो हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, थायराइड डिसऑर्डर्स और गैंठिया की प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, किडनी की कोई डिजीज़ है, लिवर की डिजीज़ है, कोई छाती की दिक्कत है, सो उनके सभी के ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट हो गए, इनकी हम मेडिकल मैनेजमेंट जो है वो करते हैं। मैडम, आप सुबह कितने बजे अपना क्लिनिक खोलते हैं? देखिए, हमारा क्लिनिक अभी गुरदासपुर में वेलनेस मेड के नाम पे है और इस पे हम हफ्ते में 3 दिन बैठते हैं, वेडनेसडे, सैटरडे और संडे। मैडम, जो आपके पास पेशेंट है थायराइड, जिससे बोला आपने, सर्वाइकल भी कईयों को होता है, वो आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी बहुत हो रहा है, क्या कारण है और क्या निशानियाँ होती है इसकी? देखिए, थायराइड पे या तो आपका थायराइड बढ़ सकता है या कम हो सकता है। जब थायराइड की प्रॉब्लम बढ़ती है तो हम उसे हाइपरथायराइडिज्म कह देते हैं, अगर वो कम होती है तो हम उसे हाइपोथायराइडिज्म का नाम देते हैं। आज के टाइम में थायराइड के डिसऑर्डर्स के केसेस बढ़ रहे हैं। उसके लगभग 5-6 कारण हैं। सबसे पहले तो ये कि हमारी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ बढ़ रही हैं, तो हमें पहले ही स्टेज पे पता चल जाता है। तो शुरू से आयोडीन की डेफिशिएंसी है, हम सॉल्ट जो है वो डाइट में कम ले रहे हैं। इवन 20 ईयर्स के बाद भी जो आयोडीनाइज्ड सॉल्ट हम यूज़ कर रहे हैं उसके बाद भी आयोडीन की डेफिशिएंसी है, जिससे हाइपोथायराइडिज्म होता है। फिर इंटरेस्टिंगली क्या है कि जब हम सप्लीमेंट भी दे रहे हैं ना, तो उसके आयोडीन सप्लीमेंटेशन से भी स्टडीज आई हैं, तो ऑटोइम्यूनिटी के कारण थायराइड डिसऑर्डर बढ़ रहे हैं। और एक कारण स्ट्रेस, जिससे हम सभी पीड़ित हैं, तो उससे भी इसका थायराइड डिसऑर्डर्स जो बढ़ जाते हैं। मोटापा और बाहर से जो हम खाना खा रहे हैं जिसमें पेस्टिसाइड्स हैं, केमिकल्स हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं, तो उससे भी थायराइड डिसऑर्डर्स वो बढ़ रहे हैं। सो इसमें बहुत से सिम्टम्स होते हैं। जो हाइपोथायराइडिज्म है, इसमें थकावट रहती है, आपका वेट जो बढ़ रहा होता है, मेंसेस प्रॉपरली नहीं आते, हेयर फॉल होती है, पेट पाचन शक्ति कम हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, तो बॉडी एक्स रहती है, जनरलाइज वीकनेस महसूस होती है और वेट कम नहीं हो पाता। इवन आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो तो मुश्किल होती है। मैडम, ये शुगर 100% सभी को हो गई, बच्चों को भी आजकल शुगर बहुत हो गई। पहले ये नाम, मतलब बीमारी का नाम नहीं सुना था शुगर। ये शुगर की क्या पहचान है, इसकी होती है क्या, निशानियाँ होती है क्या? अच्छी तो बीमारी नहीं है, मगर बच्चों से लेके बूढ़े तक शुगर हो रही है, क्या ये खत्म भी हो सकती है बीमारी कभी? देखिए, शुगर जो है, जिसे हम डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर क्यों? क्योंकि हमने लाइफस्टाइल चेंज किया है, तो इसके लिए ये हमें डिसऑर्डर हुआ। इसकी प्रिवेंशन जो आपने कहा है कि बहुत बच्चों में भी केसेस आ रहे हैं, बड़ों में भी केसेस आ रहे हैं, तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है अवेयरनेस होना कि आप शुगर होने से पहले जो आप कर सकते हो वो करें, ठीक है? जिसमें आता है शुगर की मॉनिटरिंग करनी, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना, वेट को कंट्रोल में करना, डाइट जो है ठीक लेनी, एक्सरसाइज करनी। और अगर आपकी शुगर है, आपको डिटेक्ट हो गई है, तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। उससे हम क्या करते हैं कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपके ब्लड शुगर लेवल कितने हैं, तो नॉर्मल कट ऑफ कितनी है, कॉम्प्लिकेशंस कौन सी है जिसको हम रोक सकते हैं। तो अगर रोक सकते हो, अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक है, शुगर कंट्रोल है, तो एक शुगर का पेशेंट, डायबिटीज़ का पेशेंट भी एक नॉर्मल लाइफ जी के जा सकता है। मैडम, क्या क्या परहेज करना चाहिए पेशेंट को शुगर के हिसाब से? देखिए, सबसे पहले आपके माध्यम से मैं शुगर की कट ऑफ बताना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत ही कोई जिसको 10 साल से भी शुगर है ना, उस पेशेंट को यही नहीं पता कि मेरी नॉर्मल शुगर कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम जो मोस्टली टारगेट रखते हैं, तो फास्टिंग शुगर उनकी 100 से नीचे आनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम 100 से 120 तक जो है वो कट ऑफ रखते हैं। अगर खाना खाने के बाद आप शुगर चेक कर रहे हो 2 घंटे के अंदर, तो उसका शुगर का लेवल कभी भी 200 से बढ़ना नहीं चाहिए। तो अगर आपकी 300-400 है, तो यू आर मोर प्रोन टू कॉम्प्लिकेशंस।
तो इसमें क्या होता है कि दवाई अकेली इम्पॉर्टेंट नहीं है, लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें पेशेंट का ही रोल है। अगर वो शुगर ले रहा है, ठीक है, और हम इधर से मेडिसिन की डोज बढ़ाई जा रहे हैं और कंट्रोल नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। सो इसमें क्या है, डाइट कंट्रोल करते हैं। डाइट में सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो जैसे शुगर है और शक्कर है, गुड़, हनी, ये सभी चीज़ें अवॉइड करनी है, जिससे आपका तुरंत लेवल शुगर का बढ़ जाता है, वो नहीं है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे, जैसे मल्टीग्रेन आटा है, 5 तत्वों का आटा तत्वों को मिला के मिलेट्स लेने हैं डाइट में, और एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी बहुत ज़रूरी है। जब हम डाइट ले रहे हैं उसके बाद अगर 20-30 मिनट के लिए वॉक कर लोगे तो आपका शुगर लेवल पहले कंट्रोल कर लोगे। और इसके अलावा जूसेस हमारे होता है कि हम जूस कौन सा ले, जूस तो लेना ही नहीं, शुगर के पेशेंट में जूस तो लेना ही नहीं। तो क्या है कि फल कौन से हैं, कुछ फल ले सकते हो, जैसे आधा सेब काट के खा सकते हो, नाशपाती है, पीचीज, चेरीज, स्ट्रॉबेरी, कीवी, ऐसे फल आप ले सकते हो। और बनाना, वाटरमेलन, मेलन और मैंगो, इनसे एकदम से शुगर बढ़ती है, तो ये नहीं देने चाहिए शुगर की। मैडम ये एक सवाल ये है आपकी कि जो आजकल गर्मी पड़ी है, हार्ट पे बहुत चल रहा है, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा चल रही है। इसके बारे में बताइए कि जो हार्ट को बताइए के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कार्डियक डिसऑर्डर्स जो है वो भी, जिसको हम कॉरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं, वो भी बढ़ रहे हैं। उसका कारण ये है कि कुछ जैसे डायबिटीज़, अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है, अगर आपका बीपी कंट्रोल नहीं है, अगर आपकी लिपिड प्रोफाइल डिरेंज है, तो एक तो, और BMI ज़्यादा, मोटापा ज़्यादा है, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो नसें जा रही होती हैं हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली, उनमें ब्लॉकेज होनी शुरू होती है, जिसको हम कहते हैं कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़। और अगर उसमें 100% ब्लॉकेज हो जाए तो दैट विल लीड ऑन टू मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसको हम दिल का दौरा कहते हैं। तो क्या है कि जब हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, हम मोटापे के शिकार हुए हैं, एक्सरसाइज हमने कम कर दी है, स्ट्रेस बढ़ गया है, तो दैट लीड ऑन टू प्रीडिस्पोजन टू हार्ट डिजीज। तो कुछ तो हमारे हाथ में है और कुछ हमारे हाथ में नहीं। क्या है, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है कोई हार्ट के डिजीज की, वो हमारे हाथ में नहीं है। दैट इज समथिंग यू आर बॉर्न विद, यू कैन नॉट चेंज जीन्स। मैडम ज़्यादातर लेडीज़ को ना परेशानी है, जेंट्स तो बेचारे सुबह गए रात को आएंगे, लेडीज़ की ज़्यादातर हार्ट की बीमारियों के शिकार देखिए इसलिए बनी है कि कोई ना कोई घर में समस्या है, कभी शुगर हुई, कभी बीपी बढ़ गया, घर की समस्याओं को लेकर डूब गई। इसके कारण में बताइए कोई ना कोई बीमारी हो जाती है। अब जैसे आपने बोला ब्लॉकिंग हो जाती है, आपने दवाई दी है, मैंने खा ली, मुझे क्या पता लगा कि मेरी ब्लॉकिंग ठीक हुई है कि नहीं, उसकी क्या निशानी होती है मैडम जी? देखिए, सिम्टोमेटिक, पहले तो सिम्टोमेटिक रिलीफ जो है उससे पता चलता है। ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट्स होते हैं जैसे जिनका वेट बढ़ा हुआ है, वेट इंक्रीज है, तो अपने आप में ही रिस्क फैक्टर है। तो अगर आपकी सांस फूल रही है, छाती में दर्द हो रहा है, पैल्पिटेशन, आपकी धड़कन बढ़ी हुई है, क्रेनियाँ आ रही हैं, ठीक है, सो दे आर द सिम्टम्स, दे आर सजेस्टिव कि आपको कोई हार्ट का डिजीज़ है, कार्डियक डिजीज़ है। तो उसमें क्या है, हम इवैल्यूएट करवाते हैं। इवैल्यूएशन में सभी टेस्ट आते हैं, इको आती है, स्ट्रेस इको आती है, और अगर ज़रूरत हो तो एंजियोग्राफी भी करवानी चाहिए। मैडम एंजियोग्राफी का इंतजाम भी आपके पास है? कौन सी मशीनें आपके पास है जो पेशेंट को आप चेक करते हैं? देखिए, मैं मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ, तो मतलब मैं नॉट कार्डियोलॉजिस्ट, ये काम कार्डियोलॉजिस्ट का है। तो हमारे पास हम मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं डिसऑर्डर्स की, जिसका कोई भी मतलब जो सर्जरी के बाद या जो नहीं रिलीव होते सर्जरी के लिए, उनकी मेडिकल मैनेजमेंट की जाती है डिसऑर्डर्स की। लाइक हार्ट फेलियर है, उसकी मेडिकल मैनेजमेंट है, वो हम OPD बेसिस पे करते हैं। ये OPD सेटअप है, और दिस इज नियर अब्रोड हॉस्पिटल, वेलनेस लैंड क्लिनिक नियर अब्रोड हॉस्पिटल। 3 दिन देखते हैं, वेडनेसडे, सैटरडे और संडे। और